राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं और अपनी पत्नी समेत उन्होंने अपना देश छोड़ दिया है। जिस तरह से वहां के हालात इस वक्त चल रहे हैं और ऐसे में वहां के राष्ट्रपति भागकर मालदीव पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मालदीव में उनकी पत्नी और उन्होंने शरण ली है। श्रीलंका एयरफोर्स के विशेष विमान से वो पहुंचे हैं और अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया और भारत ने भी इनकार किया। आपको बता दें कि उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखी थी भागने से पहले। इस्तीफे की आज अंतिम मियाद है। जिस तरीके से वहां के हालात हैं, देश कर रहा है उन हालातों के आगे। और इसी बीच ये खबर जो सामने आ रही है कि राष्ट्रपति अपना ही देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। आसमान छूती महंगाई से कर रहा है पूरा देश। श्रीलंका आर्थिक हालात इतने खराब है कि प्रधानमंत्री आवास को जला दिया गया है। राष्ट्रपति आवास का घेराव कर लिया गया है वहां की जनता के द्वारा। उनके बेडरूम में, उनके स्विमिंग पूल पर, उनके किचन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। और अब उनको जिस तरीके से ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई और उनको अपना देश छोड़कर ही भागना पड़ा है। अपने पूरे परिवार समेत वो अपना देश इस वक्त छोड़ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और मालदीव में इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें, विशेष विमान के साथ उनको मालदीव ले जाया गया। और अवैस उस्मानी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अवैस, जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं श्रीलंका में, ये तो तय था कि उनको जाना है और आज खबर भी आ गई। बिल्कुल, साफ तौर पर श्रीलंका में जिस तरह के राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं और आर्थिक संकट हुआ है, उसको देखते हुए जिस तरह की जनता लगातार विरोध कर रही है, ये कयास तय थे कि श्रीलंका में जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, वो देश छोड़कर चले आएंगे। क्योंकि उन्होंने 11 तारीख को घोषणा की थी कि वो 13 तारीख यानी आज की तारीख में अपना आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। अगर स्पीकर की बात करें वहां की संसद के, तो अभी तक उनको इस्तीफा जो है वो नहीं मिला है। ऐसे में ये कहा जा रहा है दबी आवाज में श्रीलंका की मीडिया करी की शर्तों में से एक था कि गोटाबाया जो है जब तक देश नहीं छोड़ेंगे तब तक वो अपना आधिकारिक रूप से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि नौसेना के विमान एंटोनोवा 32 जो था, उस विमान से 4 लोग उस विमान में सवार थे। गोटाबाया थे जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, उनकी पत्नी थी। इसके अलावा इनके 2 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो मालदीव की राजधानी में इनका जहाज लैंड किया था। और मालदीव की राजधानी में माला जो राजधानी है वहां पे एक रिजॉर्ट में मौजूद हैं और वहां से दुबई भागने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। हालांकि लगातार उनकी बातचीत जो है कई देशों से, सबसे पहले उन्होंने अमेरिका एम्बेसी में अप्लाई किया वीजे के लिए, क्योंकि उन्होंने 2019 का जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान अपनी अमेरिका की जो नागरिकता थी वो छोड़ दिया था। और ऐसे में उनको वीजा जो था वीआईपी वीजा लेने के लिए एक बार फिर से नागरिकता के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने वो नकार दिया अमेरिकन एम्बेसी ने श्रीलंका में। उसके बाद फिर उन्होंने भारत आने की बात की और भारत में भी कई जो सरकार थी उनसे बातचीत की कि उनको यहाँ लैंड किया जाना चाहिए किसी एक एयरपोर्ट पे जिनका जहाज लैंड होने के बहुत करीब था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई। और फिर उन्होंने मालदीव की तरफ अपना रुख किया और मालदीव की राजधानी में अपना जहाज जो है वो लैंड कराया और अभी फिलहाल वहीं पे मौजूद है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से मीडिया, जो श्रीलंकन मीडिया, ये खबर चला रहा है कि भारत ने ही मदद किया है गोटाबाया के भागने में, उसका खंडन किया गया है। वहां के जो एम्बेसी है भारत की, उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया और ये आखिरी मियाद थी और दर के साथ जो है भारत सरकार खड़ी की बात भी सामने आई है। और जाहिर सी बात है कुछ खबरें ऐसी चली थी, लेकिन 3 नाकाम कोशिशें उन्होंने की जिसके बाद आज वो सफल रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पे कई कोशिशें उन्होंने की। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका में जाने की कोशिश की। वहां पे जब उनका वीजा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां से ही खारिज हो गया उनकी एप्लीकेशन। उसके बाद फिर उन्होंने ये कोशिश की कि श्रीलंका के एयरपोर्ट पे जो वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट होता है वहां पे, क्योंकि वीजा की जरूरत नहीं होती है, वहां से निकलने की कोशिश की। तो श्रीलंकन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ही उनको मना कर दिया और कहा कि नहीं, आप नॉर्मल इमिग्रेशन से जाइए, अगर वो प्रक्रिया आप पास कर लेते हैं तो आप इस देश को छोड़कर जा सकते हैं। श्रीलंका की ही अगर बात की जाए, श्रीलंका की सेना नहीं या फिर श्रीलंका एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद फिर उन्होंने भारत से बातचीत करने की कोशिश की, जिसको भारत ने नकार दिया और कहा कि उन्हें भारत में उतरने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद फिर मालदीव में बातचीत हुई उनकी और फिर मालदीव में उनका जहाज जो है नेवी का जो एयरफोर्स का जहाज था वो वहां लैंड किया है। 4 लोग उस जहाज में मौजूद थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी थी और उसके अलावा 2 सुरक्षा जवान जो थे उनके मौजूद थे। साथ में बताया जाए कई सामान और बैग जो है वो भी उनके साथ हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो अब दुबई में उनकी बातचीत जो है वो चल रही है। दुबई भागने की कोशिश जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से श्रीलंका की मीडिया में एक खबर ये चली थी
कल बहुत जोर शोर से कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया को भगाने में भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया है या उसने मदद की है। इस खबर को भारत सरकार की ओर से सीधे तौर पर नकार दिया गया है और कहा गया है कि श्रीलंका की आम जनता के साथ भारत सरकार जो है वो खड़ी हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति को भगाने में किसी भी तरह की कोई भी मदद जो है भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से श्रीलंका में हालात हैं, उस दौरान भारत की सरकार जो है, भारत देश जो है वो श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। आपको याद हो कुछ दिन पहले भारत ने 3 मिलियन अरब डॉलर की सहायता जो है, आर्थिक सहायता जो है श्रीलंका को दिया था, जब सभी देशों ने श्रीलंका को आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो एक टीम थी 10 दिनों तक श्रीलंका में मौजूद थी और वो फिर वहां से बिना किसी सुझाव दिए, बिना कोई ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवैस उस्मानी। तो श्रीलंका का तानाशाह अब पनाह पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है और श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर मालदीव पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो सियासी संकट है वो इस बीच बना हुआ है, जनता कर्रा रही है। एक बड़ी क्रांति की तरफ श्रीलंका इस वक्त आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने वीजा नहीं दिया और कुछ शर्तें उन्होंने रखी थी भागने से पहले। हालांकि आज उनके इस्तीफे की अंतिम मियाद भी है और 3 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार वो अपने देश से भाग निकले।